नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, कई दिनों से क्लासेस बंद हो चुकी थी। लग रहा था कि शायद क्लासेस ये जो है 5 मिनट वाली 25 क्वेश्चंस की दोबारा नहीं चलेगी, पर बच्चों के मैसेज आ रहे हैं तो मैसेज को तो मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला है कि सर क्लास फिर से लाइए, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले। तो शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला क्विज समझ लो दोस्तों, दोबारा से स्टार्ट किया गया है। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर देना है, उसके बाद अपना आप आंसर लगा के मेरा आंसर चेक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है संयोजक तार। कौन सी युक्ति होगी? संयोजक तार। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको ध्यान से आपको खुद करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमसे सॉल्यूशन मांग सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, पर टेलीग्राम में ही सॉल्यूशन मांगे तो बेटर रहेगा। 5 प्रतिरोधक 2, 3, 4, 5 तथा 6 ओम का एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। 5 प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा होगी। तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल करना है, उसके बाद में आपको आंसर मैच करना है। इसका आंसर दोस्तों बी है, 0.3 एम्पियर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित होने से बचाता है? ये कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा दोस्तों, कौन सा है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है? परिपथ में जो हानि की संभावना होती है उनको होने से बचाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, संभावित अंतर नहीं है, ये विभवांतर है। उसे क्या कहते हैं? विभवांतर। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल, ठीक है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा संरक्षण के नियम से अभिप्राय। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से कौन सा क्या है इसका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा आपका, सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में मूलभूत अंतर यह है कि, मूलभूत अंतर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। ठीक है दोस्तों, ये मूलभूत अंतर है इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे इसको लेके। बड़े अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर पुनः सुने जाने की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आंसर बिल्कुल आसान था। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? उल्टा होता है, परंतु सीधा दिखाई देता है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फिजिक्स के क्वेश्चन है, फिर से न्यूमेरिकल है दोस्तों। आपको न्यूमेरिकल मैं फिर बता रहा हूँ, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है घर में, काफ़ी अच्छे से आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। ये न्यूमेरिकल भी आप फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इसका आंसर है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। मुझे मैसेज करिएगा टेलीग्राम में, आपको नंबर दिया गया है पिछली वीडियो में भी, तो आप बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तल दर्पण। किसका होता है?
उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक है? फ्रैक्शनल किसमें है? देखिए दोस्तों, इसमें भी भिन्नात्मक नहीं है। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? पहले वाले में -1, दूसरे वाले में कितनी है? -1, और इसमें कितनी है? इसमें तो आपका -3 होगी। कितनी होगी? -3। लेकिन इसमें क्या रहेगी? N3H, मतलब कि एक हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन के लिए, तो इसकी क्या रहेगी? -1/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। वैसे ही आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, तो फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चंस को आपको दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हेस का नियम संबंधित है। हेस का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, हेस का नियम किससे संबंधित है? हेस का नियम संबंधित है अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से। किससे संबंधित है? अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से। आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म समान वर्ग में रखा गया है? समान वर्ग में कौन से तत्वों का युग्म समान रखा गया है? जिनमें कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहेगी? समान। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोश में समान है? तो वो समान है दोस्तों जिनकी परमाणु संख्या 17 तथा 35 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अंतिम कोश में कितनी है दोस्तों? इसका है 2, 8, 7। ठीक है, तो अंतिम कोश में कितनी है? 7। अब इसमें 35 वाले में देखो, 2, 8, 18, 7, तो ये सेम हुई ना दोस्तों, 7, 7, तो इसलिए इसका आंसर डी है। बाकी की भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखना, किसी की भी समान नहीं होगी सिवाय डी के। तो इनकी समान है, इसलिए इनको समान वर्ग में रखा गया है। जिनकी समान होगी उनको समान वर्ग में ही रखा जाता है। जल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड निम्नलिखित में से कौन से नियम को दर्शाते हैं? जल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन से नियम को दर्शाते हैं? तो दोस्तों, इसका मैं आपको बता देता हूँ। जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन से नियम को? गुणित अनुपात के नियम को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका क्या रहता है? अनुपात 1:2। ठीक है, बाकी आप 10th की बुक्स में गुणित अनुपात का नियम देख सकते हैं, 11th में भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर। अगर डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न यौगिकों में विद्युत संयोजक यौगिक कौन सा है? विद्युत संयोजक यौगिक कौन सा होगा दोस्तों? विद्युत संयोजक यौगिक कौन सा है दोस्तों? जिन यौगिकों में विद्युत संयोजी बंध पाए जाएंगे। कौन सा होगा? जिन यौगिकों में विद्युत संयोजी बंध पाए जाएंगे। तो इसमें तो नहीं पाए जाते, आयनिक बंध है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो किसमें है? NH4Cl में विद्युत संयोजी बंध पाए जाते हैं, इसलिए क्या है इसका आंसर? डी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? कौन से संक्रमण के कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए दोस्तों? NS प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपर के भर्जित अयस्क में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों कॉपर के भर्जित अयस्क में? तो इसका आंसर है Cu2O। ठीक है, Cu2O या फिर होता है साथ में CuS भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद गर्म करने पर इसको पुनः प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसको? Cu2O को। तो इसका आंसर आप सी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सी मान सकते हैं। होता क्या है, पहले Cu2 होता है, फिर उसके बाद Cu2S होता है, और गर्म करने पर आपको Cu2O भी मिलता है। तो इसके आंसर के साथ आप जाइएगा
आंसर का इसका लगा दीजिए सी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बढ़ेंगे आगे। किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। कौन से श्वसन में होती है दोस्तों? ऑक्सीश्वसन में। ऑक्सीश्वसन में क्या होता है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कितनी होती है ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? नर गोलक्रिम मादा से छोटा होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। केंचुआ उभयलिंग होता है, बिल्कुल होता है। इकाइनोडर्मिट्स प्रोस्टोमस गुह्य है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? गलत है। आंतरगुहिक होते हैं इकाइनोडर्मिट्स। ठीक है, क्या होते हैं? आंतरगुहिक होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का आकलन कहाँ से करेंगे? जीवभार के पिरामिड से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से करेंगे? जीवभार के पिरामिड से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। एक कायिक संकर को विकसित करने के लिए अंतःपात्रीय परिवेश में एक उपयुक्त पोषक माध्यम में पादप की विभिन्न किस्मों या प्रजातियों से प्राप्त की गई कायिक कोशिकाओं के जीव द्रव्य के संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये बोल रहा है कायिक संकरण। क्या कहलाती है? कायिक संकरण। और इसका आपको एग्जाम्पल मैं बता दूं, 1978 में जो आलू था, आलू और टमाटर, ठीक है, आलू टमाटर का जो जीव द्रव्य था, आलू टमाटर का जीव द्रव्य मिलाकर पोमेटो बनाया गया था। ठीक है, एक नई संकरित किया आलू और टमाटर को और नई पीढ़ी प्राप्त की, या नई जनरेशन बोल सकते हैं आप, जिसका नाम क्या रखा? पोमेटो। ठीक है दोस्तों, क्या रखा उसका नाम? पोमेटो। इसका आंसर ए है, कायिक संकरण। आंतों के रस का स्राव। आंतों के रस का स्राव क्या है दोस्तों? इसका आंसर है लीवर कुहन की दीवारों द्वारा। किससे होता है? लीवर कुहन की दीवारों द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आंतों के रस के स्राव से थायमीन विटामिन B1 की कमी का परिणाम है। इसको बोलते हैं दोस्तों वर्निक्स सिंड्रोम। ठीक है, इसमें ये क्या है बता देता हूँ मैं आपको मोटा मोटा सा। इसमें क्या होता है, जो मानसिक कार्य क्षमता में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। ठीक है, जो इंसान होता है वो मानसिक रूप से भी कैसा हो जाता है? ये मान लो कि मानसिक रूप से भी उसका जो विकास है नहीं हो पाता है, और साथ साथ में वो क्या है, दोहरे जो रंग होते हैं या दोहरा उसको दिखाई देता है। कुछ भी चीज़ें होती है डबल डबल दिखाई देती है। तो ये सारा मिक्सअप करके इसका नाम रख दिया है वर्निक्स सिंड्रोम। वर्निक्स सिंड्रोम की स्थिति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा पारितंत्र नेट प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा पारितंत्र है दोस्तों? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस एंजाइम में तांबा एक सक्रियक के रूप में जुड़ा रहता है? तो किस में रहता है जुड़ा हुआ? इसका आंसर है टायरोसिनेज। किस में रहता है? टायरोसिनेज में। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे, मैं आशा करता हूं। और दूसरा मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप सभी को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत करके मैं लेके आ रहा हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे लैब असिस्टेंट के बच्चे भी काफ़ी है उत्तराखंड में। इतना भी नहीं है कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, तो उन तक वीडियो को पहुँचाए ताकि उनका सिलेक्शन भी कंफर्म हो सके लैब असिस्टेंट में। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।